अब देखो, मूवी को डायरेक्टली महाभारत से लिंकअप करने से पहले ये सोच लो कि यहाँ पर कली पुरुष भी दिखाया गया है। क्या फ्यूचर में कोई जाकर देख सकता है कि एग्जैक्टली कली पुरुष दिखने कैसे वाला है? बट भैरवा एज कर्ण ही क्यों? वैसे एक और चीज है जो आपने नोटिस की होगी, भैरवा के इस हैंड पर एक टैटू है। उसका क्या मतलब होता है? नागार्जुन ने यहाँ पर एक और क्रिएटिव लिबर्टी ली है, लेकिन अकॉर्डिंग टू महाभारत ये जो बात है एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो बंधु लोग, दूसरी बार कल की मूवी थिएटर्स में एक्सपीरियंस करके आया हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि फर्स्ट टाइम समझ नहीं आई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि शांत बेटा शांत, बल्कि इसलिए क्योंकि इस सिनेमैटिक ब्रिलियंस को मैं एक बार फिर से एक्सपीरियंस करना चाहता था। और भाई दूसरी बार देखने पर पता चलता है कि इस मूवी की रियलिटी और फिक्शनल में कितना बड़ा डिफरेंस है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों को देखना चाहिए जो बिना बात की मूवी में से छोटी मोटी कमियां निकालकर हेट फैलाने की कोशिश करते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में बताने वाला हो जो कृष्णा का रोल प्ले किया है वो किसने किया है, क्योंकि उनका शक्ल तो दिखाया नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो, ऐसी मूवीज इंडिया में ऐसे विजुअल इफेक्ट के साथ बनाना इम्पॉसिबल था, और ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया नागार्जुन ने। और बंदे ने कभी नहीं बोला कि ये पूरी तरीके से महाभारत पर बेस्ड है। इट्स पार्शियल बेस्ड ऑन द कल्कि पुराण एंड ब्यूटीफुली कंबाइंड डिस्टोपियन साइंस फिक्शन विद इंडियन मैथोलॉजी। इट्स प्योरली वर्क ऑफ फिक्शन एंड रीइमेजिनेशन बाय डायरेक्टर नागार्जुन। देखो, इस बार जब मैं मूवी देख रहा था तो मैंने खास करके ध्यान दिया ये महाभारत से कितनी जुड़ी हुई है। जहां पर स्टार्टिंग के सीन में ही दिखाया जाता है अश्वत्थामा की मणि श्री कृष्ण ने निकाली, लेकिन भाई साहब ध्यान से अगर नोटिस करें तो कल्कि पुराण के अनुसार या फिर महाभारत के अनुसार बताया ऐसा जाता है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण के आदेशानुसार अश्वत्थामा की मणि खुद उतारी थी, मतलब निकाली थी ऐसे खींचकर। बट भाई देखा जाए तो सबके अलग अलग थ्योरीज है, क्योंकि अभी तक किसी ने प्रूव नहीं किया है कि ये अर्जुन ने निकाली थी या फिर भीम ने। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा 2013-14 में स्टार प्लस पर एक महाभारत आता था, जो महाभारत पूरी तरीके से हमको लगता था कि यार ऐसा ही होता होगा सब कुछ, लेकिन वहां पर दिखाया गया है कैसे डायरेक्टली श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा की मणि फोड़ दी थी एंड जीवन भर अमर होने का अभिशाप दिया था। यहाँ पर क्रिएटिव लिबर्टी लेकर नागार्जुन ने दिखाया कि डायरेक्टली श्री कृष्ण ने उनकी मणि निकाल दी, और साथ में इन्होंने फिक्शनली ये दिखाया कि श्री कृष्ण ने डायरेक्टली बोल दिया मेरा 10वां अवतार कल्कि जब जन्म लेगा तब उसकी रक्षा करने के लिए तुम आओगे, अपनी वो मणि तुमको मैं वापस दूंगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू महाभारत ये जो बात है एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और यही सेम बात यूट्यूबर मुकेश खन्ना, एक्टर मुकेश खन्ना जो शक्तिमान भी है, उन्होंने भी बोली है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। लेकिन उनको बताना चाहता हूँ कि यार फिक्शनल एंगल यूज किया है, थोड़ी सी क्रिएटिव लिबर्टी ली है, जज ना करें। बट नागार्जुन ने एक चीज अच्छी करी है, जो उन्होंने बताया कि 6000 साल के बाद, मतलब महाभारत से ठीक 6000 साल के बाद कल्कि का जन्म होगा, वो भी अश्विनी नक्षत्र में। अब देखो, लॉर्ड कल्कि के पैदा होने की बात चली रही है, तो नागार्जुन ने यहाँ पर एक और क्रिएटिव लिबर्टी ली है, जहां कल्कि पुराण के अनुसार बताया जा रहा है कि कल्कि के जो माँ बाप है वो सुमति और उनके पिताजी का नाम है विष्णु याशास। उनके थ्रू कल्कि का जन्म होता है शंबाला में। बट अगेन यहाँ पर विष्णु याशास को ना दिखाते हुए डायरेक्टली दीपिका पादुकोण मतलब सुमति, जिसका नाम रखा है सुम 80, मतलब स्मार्टली खेला है यहाँ पर भी सुमति दिखाने के लिए, और लैब एक्सपेरिमेंट के थ्रू कल्कि उनके पेट में है ये दिखाया गया है। क्योंकि ये मूवी साइफाई है इसलिए आगे का सोचकर उन्होंने ऐसा रखा है। अब बात करूं भैरवा की, तो उसको एक ऐसा आवारा लड़का यहाँ पर दिखाया गया है जो एक बाउंटी हंटर होने के साथ उसका सिर्फ एक ही मकसद है, मुझे कैसे भी करके 1 मिलियन यूनिट जमा करके कॉम्प्लेक्स में घुसकर रॉक्सी के साथ ऐश करना है। इसलिए तो किस्मत भी उसको अंत पे करना ही बना देती है। क्या बढ़िया था गुरु। नहीं, लेकिन अगर जोक्स को साइड में रखे तो बहुत लोगों को ये बात भी खटक रही है कि कर्ण इसको दिखाया कैसे, मतलब कर्ण तो महाभारत में मर चुका था, अश्वत्थामा अब तक जिंदा है इसलिए उसको दिखाते, जाहिर सी बात है वो दिखा सकते हैं, इट्स ओके। बट भैरवा एज कर्ण ही क्यों? अब देखो, इसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। नंबर 1, अश्वत्थामा का ये वहम हो सकता है, जहां पर वो जो लकड़ी है उसके हाथ में भी काम नहीं कर रही, इतना बड़ा अश्वत्थामा होने के बावजूद भी, लेकिन काम कर रही सिर्फ भैरवा के हाथ में। तो उसको ऐसा वहम हो रहा है कि चलो यार ये कोई कर सकता था तो सिर्फ कर्ण कर सकता था, और वो उस तरीके से कर्ण को इमेजिन कर रहा है भैरवा के अवतार में। और अगर नागार्जुन के खुराफाती आइडिया की बात करें तो शायद कर्ण को जिंदा करने की कोशिश भी कर रहे हैं, अगर फिक्शनल एंगल में सोचे तो। और खुद भैरवा के हाथ में जब लकड़ी आ रही थी, वो जो कारनामे कर रहा था, वो उसको खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि मैंने किया क्या एग्जैक्टली। उसकी शक्तियां बढ़ गई थी, और जब लकड़ी हाथ से गई तो अगेन भैरवा के अवतार में आ जाता है। तो मतलब नागार्जुन दिखाना चाहते हैं कि उस लकड़ी में कुछ पावर है। वैसे एक और चीज है जो आपने नोटिस की होगी, भैरवा के इस हैंड पर एक टैटू है, मतलब 3 ट्रायंगल्स मर्ज कर रहे हैं। उसका क्या मतलब होता है? उसको बोलते हैं टैटू ऑफ वॉल्कनट। इट रिप्रेजेंट्स 3 इंटरलॉकिंग ट्रायंगल्स व्हिच मींस रिप्रेजेंट फर्टिलिटी, रीबर्थ एंड द कनेक्शन बिटवीन अर्थ, द अंडरवर्ल्ड एंड द हेवेंस। ध्यान से अगर सुना होगा तो मैंने एक वर्ड यूज किया, रीबर्थ। मतलब देखो, भैरवा के अवतार में अगर कर्णा का रीबर्थ हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है भाई, क्या पता इसलिए वो ट्रायंगल ही बना हुआ हो। अब देखो, मूवी को डायरेक्टली महाभारत से लिंकअप करने से पहले ये सोच लो कि यहाँ पर कली पुरुष भी दिखाया गया है। क्या फ्यूचर में कोई जाकर देख सकता है कि एग्जैक्टली कली पुरुष दिखने कैसे वाला है? तो इस बात को तो हम आराम से एक्सेप्ट करके चल रहे हैं कि चलो नागार्जुन ने कली पुरुष की इमेज इस तरीके से बना दी है, तो शायद वो ऐसा ही होगा। क्योंकि जहां पर हॉलीवुड में ऐसी मूवीज बनाते हैं, फिक्शनली सब कुछ दिखाते, फिर भी हम एक्सेप्ट करके चल रहे थे, और इंडिया में ऐसा बनता है तो काहे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। चलो, ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जिस तरीके से मैं मूवी को देख रहा हूं। आप कैसे देख रहे हो कमेंट में जरूर बताना। वैसे मूवी अगर अच्छी नहीं होती तो 700 करोड़ क्रॉस नहीं कर पाती। वैसे श्री कृष्ण का रोल प्ले किया था खुद श्री कृष्ण ने, इनका नाम भी कृष्ण कुमार बालासुब्रमण्यम है, जो तमिल एक्टर है। इनको अपने सुरारे पुत्र में सूर्या के दोस्त के तौर पर देखा है।